दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, एंजॉय करना। मित्सो फिर अपना परमानेंट सेट पहनता है और रोबोट को बोलता है कि तुम यहाँ पर सब सामान लेना, मैं परमानेंट ड्यू पे जा रहा हूँ। रोबोट बोलता है हाँ हाँ, तुम चले जाओ, मैं यहाँ सब सामान लूँगा। ओके तो रोबोट, मैं जा रहा हूँ। फिर जब परमानेंट अपने विंडो से बाहर निकलने ही वाला होता है, तब रोबोट बोलता है ओए परमानेंट, पाको पायन और गुपी को वो बात बता देना। फिर परमानेंट बोलता है, पूछता है क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे तुम भूल गए, लक्कड़ कहेंगे, वो कबाब के बारे में था। फिर ये बात सुन के परमानेंट थोड़ा हंसता है और रोबोट को बाय बोलकर चला जाता है। फिर जब परमैन पाको पायन और बूबी के पास पहुंचता है, तब पाको परमैन के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि अरे तुम फिर से लेट हो गए, तुम कभी टाइम पे नहीं आ सकते, और ऐसे सुना रही होती है। फिर परमैन बोलता है हाँ हाँ, अब चुप करो मेरी माँ, अब और कितना सुनाओगी, अब अब छोड़ दो, जाने भी दो। फिर पाको बोलती है नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। फिर परमन बोलता है हाँ हाँ, अब चले परमानेंट ड्यूटी पर, वरना तुम्हारी वजह से हम सबको लेट हो जाएगा। क्या, मेरी वजह से? लेकिन लेट तो तुम आए हो, तुम्हारी वजह से लेट होगा। और भाई पाको इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पहले तो लेट तुम ही करते हो और सुनाते भी मुझे हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसे ही परमानेंट ड्यूटी पर पेट्रोलिंग करने के वक्त वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे, और उन दोनों का लड़ाई देख के पायन और भूबी मन मन में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, और उनके चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और फिर पाको जब उन दोनों को नोटिस करती है तो बोलती है तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है ना, अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर पाको पायन और बूबी को मारने जाती है, और पायन बोलता है अरे अरे रुको रुको, तुम दोनों वहाँ पर पेट्रोलिंग करो, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर भाई ये बोल के पायन और बूबी वहाँ से धूम दबा के भाग जाते हैं, और वो दोनों तो गिरते पड़ते उड़ते हुए बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर परमन और पाको को बोलता है अरे अरे छोड़ो उन दोनों को, चलो हम पेट्रोलिंग करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो चारों एक साथ मिलते हैं, और पायन और बूबी पहले तो पाको के चेहरे के ऊपर देखती है, और उन्हें समझ आ जाती है पाको का गुस्सा पूरी तरह शांत हो चुका है। तो वो दोनों तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक बार में ही, और बोलते हैं आज तो बच गए, आज तो बार बार बच गए, वरना पाको तो आज हमें मार मार के हमें चटनी करके खा लेती। और फिर वो चारों पार्क में जाते हैं, और पार्क में थोड़ा पानी पीते और बैठ के बात करने लगते हैं। फिर अचानक से परमन को उसकी रोबोट के बात की याद आती है, और परमन बोलता है अरे तुम लोगों को पता है आज स्कूल में बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। और फिर पाकू पायन बूबी और तीनों बोलते हैं हाँ हमें भी बोलो ना, क्या हुआ स्कूल में तुम्हारे साथ? तो परमन बोलता है अरे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अरे सुनो मैं बताता हूँ। मैं जब स्कूल में जा रहा था तब पीछे से कवास साहब ने मुझे बुलाया, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आँख पूरे काले हो गए थे। फिर मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? फिर कवास साहब बोले अरे पूछो मत, उन्होंने बहुत रात तक हॉरर फिल्म देख ली थी, और इसकी वजह से उनको नींद पूरी नहीं हुई, और इसकी वजह से उनकी आंखों में डार्क सर्कल आ गए। अब जब मैंने उनको देखा तो मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, और जब मैंने घर में आके मेरे रोबोट को ये बात बताई तो वो तो एकदम हंस पड़ा। और यहाँ पर भी हम सब देखते हैं कि पाकू पायन बूबी और परमैन बहुत ज़्यादा हंसते हैं इस बात पर। फिर कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक कर गुजर जाता है, और फिर परमैन बोलता है अरे टाइम बहुत हो गया और हमारे पेट्रोलिंग की टाइम भी ख़त्म हो गया, चलो अब हम सब घर चलते हैं। फिर सब पायन बूबी पाको तीनों बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर पाको परमैन को बोलती है अरे परमैन कल से टाइम पर आ जाना।
फिर परमान बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, अब तो ना चाहते हुए भी मुझे टाइम पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर से तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना और मुझे सुनने का कोई मन भी नहीं है। फिर ये बात सुन के पाको, पायन और बूबी तीनों हंसने लगते हैं। अब पाको परमान के पास आती है और परमान के गाल पे किस करती है और उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। और भाई ये पाको की इस हरकत से वजह से परमान तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, और ऊपर से पायन और बूबी भी वो आते हैं और उन्होंने भी पूरा सिचुएशन देख लिया था। तो पायन और बूबी तो परमान को अजीब सी नज़र से देखने लगते हैं और बोलते परमान तुमने तो मौज कर दी। फिर परमान थोड़ा ब्लश करता है और वहाँ से जल्दी अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और पायन और बूबी ये देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं और फिर वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट यही तक था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड बाय।